हम तकरीब शुरू कर रहे हैं और तकरीब के उन्वान से, मौजू से और साहिब किताब से आप लोग बखूबी आशना है और जो नहीं है वो हो जाएंगे। तो हमारे दरमियान एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो बैक वक्त अदब और सहाफ़त दोनों शोबों में नाम कमा चुकी है और मुझे ये कहते हुए फ़ख्र महसूस होता है कि वो मुझसे बहुत बाद में सहाफ़त और अदब में आए और मुझसे बहुत आगे हैं। मोहम्मद उस्मान जामी के तारुफ में ये कहते हुए फ़ख्र होता है कि वो मेरे ऐसे जूनियर हैं जो न सिर्फ शोहरत में बल्कि मकबूलियत में मुझसे बहुत आगे हैं और ये सब बरबिनाए अहलियत है, मेरिट की बुनियाद पर है। और मुझे नाज है कि उस्मान जामी ने किसी हल्की वडेरे या किसी लॉबी या किसी ग्रोह या किसी जमात की गुम पकड़कर कोई मकाम नहीं बनाया। तो उस्मान जामी आज जो भी है वो अल्लाह के फजल करम से अपनी सलाहियत और उसके इस्तेमाल की बुनियाद पर है। एक शेर है, आपने यकीनन सुना होगा, बहुत पुराना है मगर बाज़ औक़ात जी चाहता है कि ऐसे अशार दोहराए जाएँ। मुख्तार सिद्दीकी हुआ करते थे, शायर और पाकिस्तान टेलीविज़न के प्रोड्यूसर। उनका एक शेर ज़रबुल मसल है, नुक्तावरों ने हमको सुझाया ख़ास बनो और आम रहो। नुक्तावरों ने हमको सुझाया ख़ास बनो और आम रहो, महफिल महफिल सोहबत रखो, दुनिया में गुमनाम रहो। तो उस्मान जामी बड़ी हद तक इस शेर के मस्दाक हैं। फ़र्क यह है कि वो गुमनाम नहीं रहे और ये ख़ास बनने का जो अमल है ये ख़ास तवज्जो चाहता है कि उस्मान ने जितने काम किए माँ सिवाय इब्तदाई दौर की सियासत के वो नेक नामी के किए। तो एक आखिरी बात अर्ज़ करके मैं फिर दावत दूंगा अपने पहले मुक़र्रिर को। आखिरी बात ये है कि मैंने उस्मान के करियर में ये बात देखी कि बहुत से लोग सहाफ़त हो या अदब हो, किसी पहले से पिटी हुई लकीर पर चलने की कोशिश करते हैं, किसी ऐसी राह पर चलने की कोशिश करते हैं जो पहले से बहुत से लोगों के कदमों तले रौंदी जा चुकी हो। तो उस्मान ने ऐसा नहीं किया। उस्मान रुझान साज है, सहाफ़त में भी, अदब में भी, शायर की हैसियत से फ़िक़ा निगार, नस्र निगार, तंज़ निगार और अब बच्चों के अदीब की हैसियत से भी उस्मान ने अपना नाम रोशन किया है। ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि उस्मान ने ये पहलू तशना नहीं छोड़ा। आज की तकरीब मोहम्मद उस्मान जामी की किताब मैं जादू नगरी हूँ की रुनुमाई है। बहुत शुक्रिया आप सबका जो आए, आदमी बताया बात आए हैं और यहाँ तशरीफ लाए और आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ मैं बोर्ड का कि ये तकरीब एक अदा करता हूँ जो बहुत तशरीफ लाए, मोहब्बत आपकी मोहब्बत है, आपका खुलूस है, यही मेरी ज़िंदगी का हासिल है। और खासतौर पर शुक्रगुज़ार हूँ आप सलार भाई का जैसे इस तकलीफ से मदद कर रहा है, अपने मोहतरम उस्ताद सलीम मोहम्मद साहब का ये मेरा एजाज़ है कि मेरे उस्ताद इस तकलीफ में मौजूद हैं और बहुत खुशी हैं। और उर्दू लुग़त बोर्ड का शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने काम किया और एक गैर रिवायती अंदाज से बात का आगाज़ करते हैं। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, फिर उससे कुछ सवाल उभरेंगे, उस पर बात करेंगे। ये कहानी मैंने विजय किताब घर से शाया होने वाली एक किताब में जिसे उर्दू में ट्रांसलेट किया गया था चीनी ज़बान से। स्कूल में बच्चों के दरमियान मुकाबला हुआ कहानी लिखने का, जो कहानियाँ उसकी बेहतर थी उसकी नोक परख संवार के उसे किताब की सूरत में शाया किया गया। जो कहानी मैं आपको सुना रहा हूँ वो ये है कि एक बच्ची, स्कूल की बच्ची लिखती है कि मेरे स्कूल की छुट्टी थी मगर अम्मी के अपने
जिस काम पे वो जिस जॉब पे जाती थी उनकी छुट्टी ना थी। तो अम्मी मुझसे कहने लगी तुम अकेली घर में क्या करोगी, चलो कोई किताब हाथ में ले लो और मेरे साथ ही चलो। उसकी माँ बीजिंग की सड़कों पे झाड़ू देती, वो बच्ची बैठ जाती और माँ झाड़ू देने लगती, फिर वो माँ थोड़ी दूर निकल जाती तो बच्ची उसके करीब जाकर बैठ जाती, फिर झाड़ू देती। अचानक ये हुआ कि उसकी झाड़ू से एक राहगीर के कपड़े खराब हो गए। तो वो राहगीर जो है उनकी माँ पे बहुत खफा हुआ, नाराज हुआ कि तुमने ख्याल नहीं करती, मेरे कपड़े खराब कर दिए, और खूब बुरा भला कहा। इतना बुरा भला कि वो बच्ची लिखती है कि मैं सहम गई और मैंने रोना शुरू कर दिया। खैर वो चला गया, मगर ये रोती रही और उसकी माँ करीब आई और उसने आकर कहा बेटा तुम चुप हो जाओ, मगर मैं चुप नहीं होती थी और मैं एक ही बात माँ से कहती थी कि तुम इतना गंदा काम क्यों करती हो। और माँ जो है वो बहुत देर तक उसे समझाती रही, लेकिन जब समझ में नहीं आया तो माँ ने झाड़ू एक तरफ रखा और बैठ गई और कहने लगी कि लो आज मैं तुम्हें बताती हूँ कि हकीर काम कौन सा होता है और अच्छा काम कौन सा होता है। तो माँ ने उसे बताया बेटा ये बहुत आसान है, तुम किसी भी काम को दुनिया से मिला करके देख लो, अगर उसके बगैर दुनिया का पूरा निजाम अच्छा चल रहा है तो वो काम हकीर है। और अगर उसको मिला कर लेने से दुनिया में मसाइल पैदा हो रहे हैं तो वो काम बहुत है। तो बच्ची कहती है कि जब मैंने माँ की बताई हुई बात के मुताबिक सोचा तो मुझे अपनी माँ के बगैर पूरा चीन कूड़े का ढेर नजर आया। ये एक छोटी सी कहानी है, मैंने आपको क्यों सुनाई, इनकी किताब में इनकी कहानी सुनानी चाहिए थी, लेकिन मैं बताना ये चाहता हूँ कि मैंने कितने प्रोग्राम से, कितनी मीटिंग में, कितनी कॉन्फ्रेंस में मैंने ये कहा कि मेरी जिंदगी का बड़ा हिस्सा बच्चों के अदब में गुजरा। आंख मचोली का एडिटर रहा, नौनिहाल का एडिटर रहा, अलिफ उजाला यूनिसेफ का मैगजीन था उसका एडिटर रहा, टीवी पे सारे दोस्त हमारे संग संग चले इन सब का प्रोड्यूसर रहा। लेकिन मैं लोगों से पूछता हूँ कि मुझे कोई एक राइटर बता दो जिसने भंगी को, खाकरूब को, स्वेपर को अपना हीरो बनाया। हम इन्हें हकीर जानते हैं, हकीर समझते हैं, हम इन पर कलम भी उठाना पसंद नहीं करते। अब ये बात बताने के बाद मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैंने ये पूरी किताब देखी, लेकिन सच कहता हूँ इस एक नज़ल में मैं आकर रुक गया, उसको मैंने बार बार पढ़ा। आओ इसे हम इज्जत दें। रोज सवेरे आता है, गली को वो चमकाता है, देखो कितनी मेहनत से सड़कों को दमकाता है और धूल को कर देता है दूर, झाड़ू खूब लगाता है, कूड़ा हम फैलाते हैं और वो इसे उठाता है, जान का खतरा लेकर वो भरे गटर में जाता है। ये काम है। तो मुझे खुशी जिस बात की हुई वो ये कि मैं जो ये साल से लोगों से पूछता चला रहा हूँ कि सोसाइटी के हकीर, कमजोर, गरीब, मुफलिस को किसी ने हीरो बनाया हो तो बताए, मुझे जवाब नहीं मिलता। और ये काम उस्मान जामी ने किया और मुझे दिल से खुशी हुई, मैं सच कह रहा हूँ, मुझे दिल से खुशी हुई। इस किताब पर मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये किताब मैंने अभी देखी, लेकिन इसका मसौदा मैंने कंप्यूटर से ले लिया था और ये परसों से मेरे हाथ में है। आज मेरी अहलिया मुझसे कहने लगी आप ये गाने गुनगुनाते तो नहीं है, बस गाने गुनगुनाते जा रहे हैं।